IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। सूरत में स्वाइन फ्लू के 30 नए मरीज। नागपुर में स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा 25 पहुंचा। हरियाणा में 15 लोगों ने स्वाइन फ्लू से गंवाई जान। राजस्थान में स्वाइन फ्लू की दहशत। अखबारों की ये सुर्खियां अब सिर्फ एक खबर भर नहीं है, ये अब वो दहशत है जो चौखट पर खड़ी लगती है। ये वो खबर बन चुकी है जिससे डरना जरूरी है। इसकी एक माकूल वजह भी है। दरअसल देश भर से स्वाइन फ्लू के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों में इजाफा हो रहा है, बल्कि इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। गुजरात और राजस्थान में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक में स्वाइन फ्लू पांव पसार चुका है। स्वाइन फ्लू की दहशत पूरे देश में है। ऐसे में इससे जुड़ी हर जानकारी समझना, बचाव के उपायों को जानना बेहद जरूरी है। अगले आधे घंटे में हम आपको इस खतरे से निपटने का हर तरीका बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। तो कुछ दिन पहले तक जो स्वाइन फ्लू दूर नजर आता था, आज वो खतरा बेहद बड़ा होकर सिर पर मंडराता नजर आ रहा है। हर शहर से, हर राज्य से स्वाइन फ्लू के डरावने आंकड़े एक के बाद एक आते जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद 500 पार चली गई है, तो अस्पतालों में पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें लग गई हैं। देखिए स्वाइन फ्लू के कहर को दिखाती हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में अस्पतालों के बाहर इन दिनों इसी तरह की गहमागहमी है। स्वाइन फ्लू को लेकर पूरे देश में एक अनजाना सा खौफ पसर गया है। जिन राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, उनमें से सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है गुजरात पर। गुजरात में अब स्वाइन फ्लू महामारी के तौर पर सामने आ रहा है। गुजरात के 11 जिले इसकी चपेट में हैं और मरने वालों की तादाद 144 को पार कर गई है। सिर्फ रविवार को ही राज्य भर से 8 ऐसी मौतों की खबर है जिनकी वजह स्वाइन फ्लू बना है। 600 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। 5 डॉक्टर तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अहमदाबाद में एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। लेकिन जिस तेजी से स्वाइन फ्लू की जद में आने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे अधिकारियों से लेकर मंत्री तक सब खौफजदा हैं। तो हमने ये तय किया कि सभी जगह ये आइसोलेशन वार्ड शुरू किया जाए, ताकि हमारे जो और पेशेंट और दर्द की सारवार के लिए हमारे अस्पताल में आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। किसी भी अस्पताल में अगर हमारे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, कोई भी पेशेंट आता है तो उसको टेमीफ्री कैप्सूल हम फ्री देते हैं। गुजरात सरकार ने खास अभियान के तहत 50 लाख घरों को संपर्क किया है, ताकि महामारी का रूप लेते स्वाइन फ्लू पर लगाम लगाई जा सके। राज्य सरकार ने केंद्र से हजारों की संख्या में मेडिकल किट मुहैया कराने की गुजारिश भी की है। गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू ने दहशत बरपा रखी है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 58 पहुंच चुका है। पूरे राज्य में स्वाइन फ्लू के 415 मामले सामने आए हैं। इनमें से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में स्वाइन फ्लू के 134 केस दर्ज किए गए हैं। मुंबई में 8 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से जान गंवा चुके हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। हालत ये हो गई है कि मुंबई शहर में स्वाइन फ्लू से निपटने वाली दवा की अचानक भारी कमी पैदा हो गई है। सभी प्राइवेट अस्पतालों को हर मरीज को प्राथमिकता देते हुए इलाज के आदेश दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो दवा आई है वो आयुर्वेदिक दवा है।
उसके लिए आयुष के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और अगर वो आवश्यकता होगी तो ये दवा का असर केंद्र से विचार विनिमय करने के बाद किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे और नासिक जिले भी स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। स्वाइन फ्लू ने बच्चों को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। बीएमसी ने मुंबईकरों से भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की गुजारिश की है। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना और राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान में जिन 153 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई है, उनमें अकेले जोधपुर में ही 45 मौतें हो चुकी हैं। जोधपुर के सभी अस्पतालों में आइसोलेशन और आईसीयू वार्ड के अलावा 24 घंटे स्वाइन फ्लू ओपीडी भी चलाई जा रही है। स्वाइन फ्लू के चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब क्लास बंद करने की तैयारी में है। दरअसल बीते दिनों एक छात्रा की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी, जिसके बाद विमेंस कॉलेज को 18 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया था। अब खतरा बरकरार देखते हुए इस तारीख को आगे बढ़ाकर 23 फरवरी कर दिया गया है। यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे देश में कई राज्य स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं और अब जरूरत इस खतरे पर गंभीर कदम उठाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हर दिन स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू किस तरीके से पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से हमारे संवाददाता जनक दवे। साथ ही हैदराबाद से जुड़ेंगी हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना। न्यूज रूम से हमारे साथ होंगे शलभमणि त्रिपाठी और इन सब के अलावा मैक्स हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष जैन भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चलते हैं हम गुजरात, अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता जनक दवे मौजूद है, क्योंकि गुजरात से सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। जनक, गुजरात उन राज्यों में से है जिनमें केसेस भी सबसे ज्यादा आए हैं, सबसे ज्यादा मौतें भी गुजरात में हुई हैं। अभी का अगर हम देखें आंकड़ा, तो क्या क्या सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से वहां पे प्रिपेयर्डनेस है? देखिए, काफ़ी चिंता का विषय सरकार के लिए बना हुआ है, क्योंकि 144 मौतें कल तक और जो 12 बजे तक रिपोर्ट आया उसके मुताबिक 3 और मौतें, मसलन की 147 मौतें केवल स्वाइन फ्लू के चलते हुए, वो भी पिछले सवा महीने में। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय, और क्यों ना इस पूरे विषय को एक महामारी का शक्ल दी जाए या महामारी घोषित की जाए। उसको लेकर रिव्यू मीटिंग्स बाकायदा हो रही हैं और सरकार उस पर इनपुट लेने के बाद इसको महामारी घोषित कर भी सकती है। लेकिन सबसे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स किस तरीके से लिया जाए और किस तरीके से उसको रोका जाए, उसके अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं। और साथ ही में जो सबसे प्रभावित इलाके हैं, कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ पॉकेट्स हैं, वहाँ पर लेबोरेटरीज तुरंत असर से शुरू की गई है, जिसके चलते रिपोर्ट्स आने में जो देरी होती थी और दवाइयाँ देने में रिपोर्ट आने के बाद, पॉजिटिव आने के बाद 4 दिन लगते थे और फिर दवाइयाँ शुरू होती, जिसके चलते डेथ टोल बढ़ता जा रहा था। जिसके चलते राज्य सरकार ने कच्छ और जामनगर में एक लेबोरेटरी शुरू कर दी, जिसके चलते तुरंत रिपोर्ट्स आ सके। साथ ही में बड़े पैमाने पर गुजरात में सर्वे किए जा रहे हैं कि सर्दी जुकाम जैसे केसेस हो तो उसको तुरंत असर से हॉस्पिटल में रिफर किया जाए। तो सरकार अपनी ओर से कोशिशें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ छोटे पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शक्ल ले रहा है, महामारी का रूप ले रही है स्वाइन फ्लू, सरकार अपनी ओर से कोशिशें कर रही है। और हो सकता है रिव्यू मीटिंग के अगर प्रॉपर इनपुट आए तो उसके बाद सरकार इसे महामारी भी घोषित कर सकती है। पायल, बिल्कुल, महामारी घोषित किया जा सकता है इसमें, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा जो है आंकड़े वहां से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी है जो लखनऊ का हाल हमें बता रहे हैं। शलभ, उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है स्वाइन फ्लू के कहर से, वहां कैसा हाल है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सरकार थोड़ा देर से जागी है। देरी से जागने का एक नमूना अगर मैं आपको दूं तो वहाँ पर एक मरीज आई जो कि जिनको सस्पेक्टेड था कि उनको स्वाइन फ्लू है, और उसके बाद जब स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो महिला जो मरीज थी वो गुम हो गई, और आज तक ये सरकार और जो प्रशासन वो पता नहीं कर पाया कि वो कहाँ गई। तब जबकि ये साफ है कि जिनको भी स्वाइन फ्लू जिनमें पॉजिटिव पाया जा रहा है उनको आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाए और उनको लोगों से मिलने जुलने न दिया जाए। तो इस तरह की जो लापरवाही हुई है उसका नतीजा ये रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 400 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं। 6 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है स्वाइन फ्लू के चलते, और तमाम इस तरह के जो लोग हैं उनमें दहशत की वजह बन रहा है स्वाइन फ्लू। स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, कुछ जगहों पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग काफ़ी घबराए हुए हैं स्वाइन फ्लू को लेकर, और सरकार ने निश्चित तौर पर अब जाकर इस पूरी समस्या को लेकर, इस बीमारी को लेकर कुछ कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इसको लेकर मुफ्त में इलाज दिया जाए, लोगों को
ऐसे लोगों को तलाशा जाए, ऐसे लोगों को पॉइंट आउट किया जाए जिनमें स्वाइन फ्लू के लक्षण है, और जिस भी तरह की जो उनको सहूलियत दी जा सकती है वो दी जाए। टैमी फ्लू की जो प्रॉब्लम थी उसको भी सरकार ने कहा है कि चाहे कितनी भी कीमत देके खरीदना पड़े लेकिन ये दवाएं खरीदी जाए। थोड़ी सी अगर जल्दी ये कार्रवाई की गई होती, सरकार ने थोड़ा पहले प्रयास किया होता तो शायद ये आंकड़े घट सकते थे। जो तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की तरफ से भी लापरवाही नजर आ रही है। वक्त रहते शायद कदम नहीं उठाए गए, तब जाकर ये जो बीमारी है इतनी बड़ी रूप में हमारे सामने आज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैदराबाद से साक्षी खन्ना भी जुड़ चुके हैं। साक्षी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज में ये माना है कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर स्वाइन फ्लू के डेथ्स बहुत ज्यादा इस साल नजर आए हैं। तेलंगाना और पूरे आंध्र प्रदेश की अगर हम आपसे जानना चाहें कि वहां पर अभी क्या हाल है। देखिए, बिल्कुल तेलंगाना में भी स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी हैदराबाद और आसपास के इलाकों में तापमान भी अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्वाइन फ्लू के मामलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सरकार पिछले महीने जरूर एक चीफ मिनिस्टर ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी जब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। लापरवाही यहाँ पर सरकार की जरूर सामने आई थी और उसके चलते जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें भी सरकार से निकाल दिया गया था। तो हरकत में अब फिलहाल सरकार आ चुकी है, लेकिन जो बड़ा एक सरकार के लिए बना हुआ है वो ये है कि हैदराबाद में हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। तो स्वाइन फ्लू एक फैलने वाली बीमारी है और अब सिर्फ हैदराबाद ही नहीं जहां से सबसे ज्यादा मामले और मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब ये जाके फैल चुका है। तो उसको कर्टेल करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सारे अस्पताल तैयार हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऑफिशियल बिठा दिया गया है सरकार की तरफ से जो नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा ड्राइव्स भी चलाए जा रहे हैं जिसमें होम्योपैथी मेडिसिन दिए जा रहे हैं लोगों को ताकि उनका इम्यूनिटी बढ़ सके। और दवाइयां, टैमी फ्लू की फिलहाल सरकार का यही दावा है, कोई कमी नहीं है। लोगों से ही लगातार सरकार ये अपील कर रही है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन करके प्रिकॉशंस लेकर इस बीमारी से लड़ने में उनका सहयोग करें। बिल्कुल साक्षी, हमारे साथ मौजूद है सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल से आशीष जैन जी। आशीष जी, क्या इस समय साल के इस समय इतने केसेस आना नॉर्मल है? नहीं, ये बात तो नॉर्मल नहीं है। आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसका एक सीजन रहता है, उसमें इतने केसेस तो नहीं आते हैं। डेफिनेटली ये अबव एवरेज है। और इसके पीछे वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है, इनफैक्ट कोई भी वायरल इलनेस एक ऐसी बीमारी है जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से फैलती है। जब आम आदमी के पास जो संक्रमित व्यक्ति है अगर वो खांसता है, छींकता है या अपनी खांसी या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से लगे हुए हाथ मिलाता है तो ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। और चूंकि ये बीमारी के लक्षण आने के पहले ही जो बीमार व्यक्ति है वो अपने वायरसेस फैलाना शुरू कर देता है तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिम्टम्स क्या है और प्रिकॉशंस क्या है? ओके, तो सिम्टम्स के लिए सिम्टम्स जो सामान्य सर्दी खांसी जुकाम होता है उसी तरह के सिम्टम्स हैं। नाक में पानी आना, छींक आना, खांसी आना, सरदर्द होना, फटीग, हेडेक होना और थकान होना, ये आमतौर पर शुरुआती सिम्टम्स रहते हैं। और उसके बाद अगर ये डिसीज़ कंट्रोल में नहीं आएगी तो फिर उसमें सांस में दिक्कत आना जैसी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और प्रिकॉशन की तरह? प्रिकॉशन में हमें खास तौर पे इस बात का ध्यान रहे कि अगर जो भी व्यक्ति जिसको कि इस तरह के लक्षण हैं वो इस बात का ध्यान रहे कि वो स्वयं अपने आप को अलग रखे, ज़्यादा भीड़ भाड़ वालों इलाकों में ना जाए। कॉफ एटिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि खांसते समय मुंह के ऊपर कपड़ा रखना या बाह में खांसना या अपने कोट की जैकेट के भीतरी भाग में खांसना, जिससे कि ये वायरसेस दूसरे तक ना पहुंचे। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय समय पर अपने हाथ धोते रहें और पानी खूब पिएं जिससे इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे और हाइड्रेशन अच्छा बना रहे। और बिल्कुल, और अगर आपको ऐसा शक हो कि आपको स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं तो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप जरूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रात 8:30 बजे देखिए बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी के साथ। आपको क्या लगता है नीतीश जी ने उस वक्त इस्तीफा क्यों दिया? अब वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी वो। हम भी मानते हैं कि उन्होंने गलती की। अच्छा। और गलती की इस्तीफा दे करके हम लोग सब कुछ समझाने का प्रयास किया था कि ये गलत होगा, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब हमको उन्होंने बनाया
और हमारे बारे में उन्होंने कहा कि जीतन मांझी को चयनित करके हमने गलती की, तब हमने कहा कि नहीं, गलती नहीं की, वो महागलती की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। स्वाइन फ्लू से सिर्फ लोगों की जान ही नहीं जा रही बल्कि देश का पर्यटन उद्योग भी चौपट हो रहा है। राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है जहां 30% तक बुकिंग रद्द हो चुकी है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक स्वाइन फ्लू से राजस्थान और महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग को करीब 5,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। नवंबर से अप्रैल के बीच टूरिस्ट सीजन में लाखों पर्यटक राजस्थान की सैर पर आते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू के कहर के बाद विदेशी सैलानियों ने राजस्थान से मुंह मोड़ लिया है। टूर ऑपरेटर्स की माने तो विदेशी पर्यटकों की 30% बुकिंग रद्द की जा चुकी है। इस टाइम नॉर्मली इस टाइम पूरा भरा भरा रहता है जंतर मंतर, जो कि बड़ा पीक टाइम है इस टाइम का। तो अभी कंपेयर करें तो काफ़ी कम हुआ है, और अभी इससे ज़्यादा आगे की जो हमारा आगे की जो बुकिंग वो कैंसिलेशन जो अभी हो रही है उसका असर ज़्यादा और मार्च अप्रैल में जाकर और होने वाला है। जोधपुर में एक टूरिस्ट को फ्लाइंग फ्लू की खबर आई है, उसके बाद से ये बता रहे हैं कि मार्च में काफ़ी कैंसिलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इमीडिएट फर्क तो नहीं पड़ता है, पर जैसे ही इंटरनेशनल खबर बनी है, ये मार्च का जो हमारा महीना है उसकी कैंसिलेशन ऑलमोस्ट 30% तो आ चुकी है।